そうだ。僕がき हे राहुल, बताओ तुमको वो मिल गया? वो किताब तुम्हें मिला? बोलो बोलो ना, क्या तुमको वो किताब मिला? वो किताब ज़रूरी है मेरे लिए। हम कहीं कहीं मिलियंस मिलियंस लोगों को मारा है, उसके लिए मुझे किसी भी हालत में वो चाहिए। है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम वापस आ चुके हैं दी एरा ऑफ मार्शल आर्ट्स की एपिसोड 2। लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1 रिकैप। पार्ट 1 में क्या हुआ कि आखिरी में मिट्सो वो डिवाइन बुक होता है ना, वो डिवाइन बुक खोलता है और उसके अंदर ऐसे ही रखता है, उसके अंदर वो खींचा चला जाता है। ऐसे कि ब्लैक होल के पास आने पर किसी भी प्लैनेट की, कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी चीज़ हो, वो कितनी तेज़ी से खींचता है ना, उससे 1000 गुना तेज़ी से खींचता है। पर बल में उसके अंदर मिट्सो चला जाता है और हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और हम वो बुक होता है ना, डिवाइन बुक, वो बुक दिखाया जाता है। वो बुक ऐसे ही मिट्सो को अंदर खींच लेता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और उसके ऊपर एक तारा जैसे कुछ लग जाता है और वो ग्लो करने लगता है। ग्लो करते हुए ही वो वहाँ से गायब हो जाता है, लिटरली वो गायब हो जाता है। और उसके बाद हम उस बुक के अंदर की जगह देखते हैं। पूरी तरह यानी कि गाइस, पूरी तरह अंधेरा अंधेरा था और लिटरली गाइस इतनी अंधेरा थी कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना अंधेरा था। और चारों तरफ एक रोशनी की किरण भी नहीं थी और उसके बीच में यानी कि चारों तरफ अंधेरे अंधेरा था और उसके बीच में एक सुनसान की जैसे एक जगह थी, उसके ऊपर कोई लेटा हुआ था और वो उसको होश आने लगता है। वो बोलता है कि ये कहाँ आ चुका हूँ मैं, ये कौन सी जगह है। वो चारों तरफ उठकर देखने लगता है और वो हमारा मिट्सो है गाइस। वो देखता है कि चारों तरफ अंधेरा है और वो उठता है और डरता है, उसको थोड़ी डरते डरते हुए वो चारों तरफ जाने लगता है। और वो सोचता है कि मैं मेरी परमानेंट सेट का पहन लेता हूँ, कोई इमरजेंसी हो तो मैं बच सकता हूँ, यही वो सोचता है। और सोचकर वो उसकी परमानेंट सेट लेकर वो पहन लेता है और तब वो उड़ने की कोशिश करता है। लिटरली गाइस, उसकी परमानेंट सेट कुछ काम ही नहीं आता है और वो देखता है कि उसकी परमानेंट सेट यहाँ काम नहीं कर रहा है और वो उड़ नहीं पा रहा है और उसकी बैच से किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और वो परमानेंट सेट उसके अंदर को किसी काम का नहीं है। ये देखकर वो उसकी परमानेंट सेट को ऑफ कर देता है। वो सोचने लगता है कि ये क्या चीज़ है। वो बोलने लगता है कि यह कोई है तो मुझे रिप्लाई करो, कौन है यह और मैं कौन सी जगह पर हूँ, यही पूछने लगता है। ये आवाज़ के बाद तब मित्सो उसकी आवाज़ लिटरल ऑफ करता है। उसी क्षण वहाँ एक बहुत तेज़ रोशनी हो जाती है और इतनी तेज़ रोशनी होता है कि उसकी आँख बंद होने की जैसी। तभी मित्सो को ऊपर से कोई आवाज़ आने लगती है। वो बोलता है कि हेलो मित्सो,
मित्सो सुवा दिस नेक्स्ट सेलेसियल बीइंग। ये बोलकर वो आवाज़ ऐसे यानी कि ऐसे बढ़ने लगती है। ये सुनकर मित्सो उस तरफ देखता है और देखकर चौंक जाता है कि उसकी ऊपर एक एंजल यानी कि एक एंजल जैसी एक लड़की थी। और वो लड़की उस लड़की के पास दो विंग्स भी थे कि वो हवा में यानी कि उड़ रही थी। और वो उसके अंदर से एक ऐसी ऑरा गाइस, ऐसी लिटरल ऐसी ऑरा आ रहा है कि उसकी ऑरा से ही कई यूनिवर्स तबाह हो सकती हैं। इतनी ऑरा उसके अंदर से तेज़ रफ्तार से इतनी प्रेशर से आ रही कि उसकी प्रेशर के आगे कोई भी यूनिवर्स पे चींटी की जैसे भी मसल सकते हैं। इतनी बड़ी ऑरा आती है उसके अंदर से। और ये देखकर मित्सो लिटरल चौंक जाता है और उसकी होश यानी कि उसकी होश गायब हो जाती, क्योंकि वो लड़की इतनी पावरफुल है। उसके अंदर से इतनी ग्लोरी यानी कि उतनी अंदर से इतनी डिवाइन ऑरा आ रही कि डिवाइन पावर निकल रही कि हाई प्रेशर से कि मित्सो भी डर भी जाता है। पर वो इसलिए चौंक जाता है कि वो लड़की लिटरली गाइस इतनी खूबसूरत है कि उसके आगे कोई सुमेरी है क्या, सुमेरी भी उसके आगे कुछ भी नहीं। गाइस कुछ गलत मत समझना, क्योंकि डिवाइन यानी कि परियां तो ऐसे ही होते हैं कि नीचे इंसान से 10 कुछ हज़ार लाखों गुना खूबसूरत होते हैं कि इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस स्टोरी में सुमेरी के अलावा हर लड़की खूबसूरत ही होगी। इस स्टोरीज में ऐसे हर लड़की आएगी, हर लड़की सुमेरी से हज़ार लाखों करोड़ों गुना सुंदर हो सकती हैं। सो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ज़्यादा स्टोरी में पाको और सुमेरी के रोल्स भी आते नहीं होंगे। सो यानी कि सुमेरी को कौन पसंद करता है वो कमेंट करे, उसको मैं लेकर आने की कोशिश करूँगा ज़रूर तभी। और स्टोरी के अंदर आ जाते हैं और आगे देखते हैं कि वो लड़की धीरे से उड़ते उड़ते हुए मिर्चों के आगे आती है। और उसके आगे आकर वो बोलता है कि हे मिट्सो द नेक्स्ट सेलेसियल बीइंग। ये बोलता है, वो बोलता है कि वो लड़की बोलता है कि किंग तुम आ चुके हो। ये सुनकर मिट्सो चौंक जाता है, बोलता है कि क्या किंग। वो अंदर से सोचने लगता है कि उस बंदे ने बोला इस बुक को पहला कौन हाथ रखता है वो उसकी मालिक हो जाता है। पर उसने ये नहीं बोला कि उसके अंदर एक परी होगी, वो भी मुझे किंग बोलेगी। क्या मैं इसकी ऑनर हूँ। वो तभी वो बोलती है कि मैं इस बुक का गार्डियन हूँ और मैं ये बुक आप तक लेकर आने के लिए इतनी कहीं मल्टीवर्स से नहीं, मल्टीवर्स जैसे कुछ हज़ारों लाखों करोड़ों की मल्टीवर्स से गुजरते हुए यहाँ तक आया और तुम आपको ढूंढ लिया किंग। मैं आपको ढूंढने के लिए मैं कहीं 10,000 सालों से ट्रैवल करता रहूं, यानी कि मल्टीवर्स से ट्रैवल करता रहा। और आपको ढूंढते ढूंढते कहीं आपने जहाँ कहीं कहीं आपने जन्म लिया, पर मैं तब तक वहाँ आया आप मर चुके होते थे। इसलिए इस जन्म में मैं मेरी चाहती पावर लगा चुका हूँ और इस जन्म में आपसे हमने मिल लिया और आपको ये बुक मिल चुकी है। तो आप इस बुक यानी ये डिवाइन बुक के मालिक हो चुके हैं। ये बात सुनकर मिर्जा बोलता है क्या कही जन। वो बोलती कि मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकता इस बुक के बारे में पूरी तरह, और आपके बारे में आपके जन्म के बारे में तब आगे यानी कि आगे आगे आने वाले आप कितनी इतनी पावरफुल होते जाओगे तभी आपको समझ आ जाएगी थी कि आपकी जन्म के बारे में और आपकी ये बुक इस बुक के बारे में और मेरे बारे में। आपको आगे आते हुए आपको मेरे से ट्रैवल करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये बुक मिली क्यों। ये बात सुनकर मित्सो बोलता है कि ये बुक के साथ अब ये बुक मुझे क्यों मिला, मैं क्या ही करूं इसके साथ।
ये बात सुनकर वो एक एक बात बोलती है कि आपको ये बुक ज़रूरी है। अभी आप इसके साथ ही इस बुक को यूज़ कर को आप इतनी पावरफुल हो सकती हैं कि आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। मित्सु बोलता है कि मैं राज करके क्या ही करूँगा, मैं काम से इंसान हूँ। ये बात सुनकर वो बोलती है आप इस बुक को यूज़ कर आपकी लाइफलाइन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मुझे अब तक आपके अंदर से लाइफलाइन के नंबर पता चल रहे हैं कि लाइफलाइन के मतलब है कि आप कितनी साल जी सकते हैं। आपकी यहाँ 80 साल जी सकते हैं, 60 ईयर्स, और आपकी 80 साल आने के बाद आप तुरंत मर जाएंगे, किसी एक्सीडेंट और किसी कारण से भी हो सकती हैं। और अभी आप तो 17 ईयर्स के हो चुके हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि आप जल्दी यानी कि 80 साल आने के बाद मर जाएंगे। पर इस बुक को यूज़ कर इसके अंदर मार्शल आर्ट्स और इसके अंदर कुछ कुछ टेक्निक्स और कुछ कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स होते हैं, वो सबको यूज़ करके आप कुछ लेवल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप हर लेवल पर 100 साल एक्स्ट्रा जी सकते हैं, कोई भी लेवल हो। फर्स्ट लेवल से आप कितनी भी लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स को पार कर आप 100 साल जी सकते हैं। यह टोटल 99 लेवल्स हैं और 100 मैक्स लेवल। ये बोलती है कि फर्स्ट 10 लेवल्स को आप पार करने के बाद आपको एक बीस्ट को मारना पड़ेगा। बीस्ट और ऐसी जीव होते हैं कि यूनिवर्स में ऐसी प्राणियाँ होते हैं कि उसके अंदर एक स्ट्रेंज एनर्जी होती है, उसको आपको हासिल करना है। उसकी पावर्स आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी यानी कि ब्लड लाइन को आप इनहेरिट कर सकते हैं। ये बात सुनकर वो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे पावर्स नहीं चाहिए, मेरे पास पहले ही परमानेंट सेट है और मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। वो लड़की बोलती है कि वो परी बोलती है कि मेरा नाम सिरी है। और वह सिरी बोलती है कि आपसे हम सिरी बोलते हैं उस लड़की को। और सिरी बोलती है कि मैं आपको पहले बता दूंगी कि इस कल्टीवेशन की पहला लेवल यानी कि पहला लेवल भी नहीं, पहले लेवल के पहले है 0 लेवल। उस 0 लेवल को आपको पार कर पहले लेवल में एंटर होने पड़ेगा। और उस लेवल के एंटर होते ही आप इतनी पावरफुल हो जाएंगे कि एक झटके में इस पृथ्वी को 2 हिस्सों में नहीं, पूरी यानी कि पूरी के पूरी मसल सकते हैं। और पूरी एक झटके में 1 सेकंड में आप आँख बंद कर क्लोज कर ओपन करने के तुरंत ही ये पृथ्वी टुकड़ों में हो जाएगी। इतनी ताकत उस एक लेवल में होगा। और ये पावर्स आपको किस लिए पाना है उसकी एक झलक आपको मैं दिखाऊंगा। यही बोलकर वो लड़की वो उसकी हाथ को मिट्सो के माथे पर रखती है और कुछ पावर्स यूज़ करती है। उसके हाथों में एक रेड लाइट चमकती है और मिट्सो तुरंत ही अपने आँख क्लोज कर देता है। और बंद करने के बाद उसकी अंदर एक ऐसी झलक यानी कि पृथ्वी की एक ऐसी तबाही, पूरी यूनिवर्स की तबाही, इंसान को मौतें बहुत ही भयंकर तरह, किसी को हाथ पैर कुछ कुछ बहुत ही डरावनी से हर प्लैनेट को, हर जीव को ऐसे मौत से ऐसे मारने लगते हैं कि कोई उस चीज़ को देखकर मिट्सो को लिटरली डर जाता है। और वो देखता है कि उसको फैमिली को कैसे मार रहे हैं, उसके दोस्तों को कैसे मार रहे हैं, उसकी रिश्तेदारों को कैसे मार रहे हैं। वो लिटरली देखकर डर से जाता है और बोलता है कि वो भी दो तीन कदम पीछे लेता है और बोलता है कि क्या यह सब कुछ सच है और ये कोई इल्यूज़न है। वो बोलता है कि ये इल्यूज़न है, पर वो झूठी वाली नहीं, ये सच वाली है। फ्यूचर की इल्यूज़न यानी कि फ्यूचर की सीन्स, अब फ्यूचर में क्या होगा वो मैं देख सकता हूँ, वो किसी को दिखा भी सकता हूँ। आपने देखा हुआ होगा कि आप फ्यूचर में
क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है। और भी 3 साल के बाद ये होने वाला है। 3 सालों के बाद पूरी इस यूनिवर्स को तबाह कर देगा देंगे वो सुनकर मुझसे बोलता है क्या वही कि इस बुक को ढूंढते हुए यहाँ तक आए। ये बात सुनकर वह सीरी बोलती कि हाँ हाँ किंग वही। मुझसे बोलता है कि अब मैं क्या ही करूं, क्या कर सकता हूं मैं मेरे लोगों को बचाना चाहता हूं, मेरे रिश्तेदारों को और मेरे दोस्तों को और सभी लोगों को बचाना चाहता हूं, क्या मैं कुछ कर सकता हूं। वो सीरी बोलते कि हाँ आप इस बुक को यूज़ करें और इतनी ताकतवर बने कि एक सेलेस्टियल किंग बन सकते हैं। यानी सेलेस्टियल किंग नहीं, सेलेसियस एम्परर। अब बनने के बाद सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आपके आगे कि किसी के इतनी दम नहीं होगी कि आपके आगे खड़े होने के लायक भी नहीं रहेंगे कोई भी। इतनी ताकत आपको पाना पड़ेगा। ये बात सुनकर मुझसे बोलता कि ऐसे कैसे हो सकती है। वो सीरी बोलते कि मैं आपको ट्रेन करूँगा और मैं आपको इतनी ताकतवर बनाऊँगा कि आप मेरे साथ रहे इतना ही मैं आपको ताकतवर बना दूंगा। ये बात सुनकर मुझसे बोलता है कि कैसे क्या करूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे। सीरी बोलते कि पहले आपको नीची लेवल की मार्शल आर्ट्स और सामुराई टेक्निक्स और कुछ निंजा टेक्निक्स ऐसे होते ना, वो टेक्निक सारे के सारे टेक्निक्स आपको सीखना पड़ेगा। ये बेसिक टेक्निक्स आपको पहले बेसिक टेक्निक्स और मीडियम टेक्निक्स और हाई टेक्निक्स ये तीनों सीखना पड़ेगा। और हाई लेवल टेक्निक्स ये 4 टेक्निक्स को आपको यानी कि 4 लेवल्स को अब पार करने के बाद आप लेवल 1 की कल्टीवेशन कर सकते हैं। ये बात सुनकर वो बोलता कि क्या बोल रहे हो। वो बोलते कि पहला आपको क्या करना है कि पहला आपको मार्शल आर्ट्स यानी कि लो लेवल की मार्शल आर्ट्स को सीखना है और मीडियम लेवल की मार्शल आर्ट्स वो उसकी बात हाई लेवल यानी कि हाई मार्शल आर्ट्स और हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स होते हैं। इसकी बात आपको इंटरनल एनालिसिस को कैसे कंज्यूम करते हैं उसके बारे में सीखना है। और इसकी बात यानी कि इस दुनिया का यानी कि इस पृथ्वी का कौन सी एलिमेंट्स होते हैं ना पंचभूत ऐसी उस एलिमेंट्स को आपको यानी कि आपके कंट्रोल में लेकर आना है। ये आपका 5वां टेस्ट यानी कि 5वां ट्रेनिंग है। और ये 5 यानी कि ये 6 होने के बाद इंटरनल एनर्जी के बाद ये एलिमेंट्स और 6 होने के बाद आपकी होगी असली ट्रेनिंग फर्स्ट लेवल के लिए, फर्स्ट लेवल अचीवमेंट। और ये 6 अब तब यानी कि अब फर्स्ट लेवल का आने के बाद मैं बता दिया कि आपको क्या होगा, आप कितना ताकतवर हो जाएंगे। ये बात सुनकर मिर्सो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, क्या कितना टाइम लगेगा, क्या 10 दिन 20 दिन। ये बात सुनकर वो हंसने लगी कि आपको आपको लग रहा है कि इतना आसान है ये सब कुछ करना, इतना ये 1 2 3 3 ऐसे हो आप बोल रहे हैं ना। वो उसकी एक टेक्निक भी आप सीख रह सकते हैं। मैं बता दूं कि इस टेक्निक को आप यूज़ करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने लगेंगे। आपको लगातार ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ऐसी जगह तो आप ऐसी जगह जाने पड़ेगा यानी कि मैं सब कुछ आपको सिखा सकता हूँ। सब कुछ आपको ऐसी जगह आपकी वर्ल्ड में ऐसी जगह पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आम बेसिक ट्रेनिंग्स आपको लेना पड़ेगा। वो भी 1 महीना के लिए बेसिक ट्रेनिंग होगा। और मीडियम ट्रेनिंग आप नॉर्मल टेक्निक के साथ कर सकते हैं। और हाई टेक्निक्स और हाई लेवल टेक्निक्स यानी कि इस डायमेंशनल में यानी कर सकते हैं। उसके बाद सब कुछ इसके अंदर ही होगी। पर आपको 6 महीने इसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा अकेला ही।
इसके लिए आप क्या करना चाहिए आप ये सोच लीजिए। ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या 6 महीने लगातार? अरे मैं तो एक पेयरमैन हूँ, मैं इतनी दिन छुट्टी नहीं ले सकता। वो बोलता है कि तो आप ही देख लो कि फ्यूचर क्या है। आपने देख लिया क्या 6 महीने और 3 साल, 3 साल के बाद 6 महीने के बाद इतनी पावरफुल आप अ, हो भी नहीं पाएंगे कि उस खतरे को रोक सकते हैं। आपको पास सिर्फ 3 साल ही है और 3 साल में कुछ भी नहीं कर सकते। और अब देख लो फिर क्या करें। ये बात सुनकर मिट्सो डरने लगता है कि क्या मैं टाइम पर कर पाऊँगा? नहीं, मुझे किसी भी हालत में करना चाहिए। क्या मुझे बैटमैन के साथ बात करना चाहिए तो मुझे परमानेंट ड्यूटी भी छोड़ना पड़ेगा। पर मेरे बिना मेरे घर पर रहेगा कौन? तभी सीरी बोलते कि उसकी ज़िंदगी यानी मित्सुको की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ उसको पता है। तब मित्सो के पहले हाथ उस पर लगा, तभी उसको सब कुछ पता है कि मित्सो के बारे में क्या क्या करता है, क्या चीज़ है। वो बोलते कि आपकी मेरी पावर्स इतनी है कि मैं आपकी एक क्लोन बना सकता हूँ, पर अभी नहीं। आपको आपकी क्लोन खुद बनाना पड़ेगा, तब बन सकते हैं। 3 महीनों के बाद आपकी क्लोन बन पाएगा, आपकी खुद की एक पर्सनल क्लोन बन सकती है। तब तक आप 3 महीने तक मेरे पास ट्रेनिंग ले लिए और तब आप हाई हाई लेवल यानी कि आप हाई मार्शल आर्ट्स तक पहुंच जाएंगे। तब आप खुद की एक क्लोन बना सकती हैं आपकी पावर से, और उसके बाद आपकी जगह वो क्लोन ले सकती है। ये बात सुनकर मित्सु बोलता है कि मैं क्या करूं? वो सिरी बोलता है कि आ, कुछ बातें बताती हैं। वो ये बात सुनकर मित्सु बोलता है कि क्या सही रहेगा? वो बोलते हैं कि ऐसे करना चाहिए। अभी सिरी क्या प्लान बताई उसके बारे में हम कुछ भी नहीं पता है, और आगे पता चलेगा क्या हो रहा है। और उसके बाद उसकी बुक से मिट्सो बाहर आ जाता है, और वो बुक ऐसे ही मिट्सो के यानी कि मिट्सो के अंदर उसकी दिल के अंदर चले जाती है, और मिट्सो के अलावा कोई भी नहीं देख सकता कि इसलिए मिट्सो के दिल के अंदर वो प्रोटेक्ट हो जाती है और कोई भी उसको देख नहीं सकता। और मिट्सो सो जाता है जाकर, और अगले दिन सुबह होती है। वो रोबोट को ऑन करता है और पैरमैन सेट पहनता है, वो बाहर चला जाता है और वो पैरमैन ड्यूटी के लिए तब चले जाता है। तभी वो पैरमैन ड्यूटी करने लगता है। आफ्टरनून हो जाती है, तभी सभी पैरमैन से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और पैरमैन बोलता है कि ए पायन, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि पायन बोलता है कि क्या है पैरमैन? वो बोलता है कि मुझे कुछ पार्ट टाइम जॉब चाहिए और कुछ मुझे पैसा कमाना है। ये बात सुनकर पायम बोलता है कि क्या तुम पार्ट टाइम जॉब? तुमने तो कभी ऐसे काम किया नहीं। क्या किसी को कोई गिफ्ट खरीदना है और कोई किसी के चीज़ को तुमने तोड़ दिया, ऐसे कुछ काम इसलिए तुमको पैसे चाहिए? वो बोलता है कि नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ये बात सुनकर पाको बोलते कहाँ जा रहे हो मिट्सो? कहाँ जा रहे हो परमान? परमान बोलता है कि ऐसी जगह कि आप सभी भी कभी नहीं आ सकते, कई दिनों तक यानी कई महीनों तक जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे 1 महीने तक पार्ट टाइम जॉब करना है, उसके बाद कुछ दिन छुट्टी लेना है। मैं बर्डमैन से भी बातें कर लूँगा कुछ दिनों के बाद, और मैं एक्स्ट्रा टाइम वर्क कर लूँगा परमानेंट ड्यूटीज़। ये बात सुनकर वो बोलते कि क्या तुम पार्ट टाइम जॉब इसलिए करना चाहता, कुछ महीने को लिए तुम बाहर जा रहे हो? ये बात सुनकर परम बोलते हैं हाँ, अभी मुझे कुछ बातें नहीं करना है, मुझे काम बहुत ज़्यादा है। और पायन को बोलता है कि पायन मुझे कुछ अकेले में बातें करेंगे, आओ। ये बोलकर पायन को लेकर चले जाता वहाँ से। पाको भी सोचते हैं कि मिचो जा कर रहा है। यही सोचकर वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को, और सीन दिखाए जाते पायन और परमान को। वो कुछ दूर जाते हैं और एक बहुत बड़ी सी टावर जैसी होती है, टोक्यो टावर जैसी, और उस टावर के ऊंची यानी ऊंची
जो होता है ना उस चीज़ के या एक तरफ पैरमैन और एक तरफ पायन बैठता है और पैरमैन बोलता है कि पायन मैं तुमसे कुछ कुछ भी पूछता हूँ, कुछ भी चीज़ बोलता हूँ, उस चीज़ को किसी से भी मत बोलना। ये बोलकर पैरमैन बोलता है कि मुझे कहीं काम चाहिए और मुझे एक दिन में, यानी कि तुमको पता है कि यहाँ पैसा होना बहुत ज़रूरी है कहीं जाने के लिए, और मैं कहीं महीने तक जाऊँगा और मैं अकेले ही जा रहा हूँ और वहाँ खाने के लिए, रहने के लिए और बहुत ही ज़्यादा पैसा होना चाहिए। पायन बोलता है कि कितना, वो कुछ हाथों के तरफ से दिखाने लगता है। वो देखकर वो चौंक जाता है। वो बोलता है कि क्या ज़्यादा है। पायन बोलता है कि तुम मुंह से बोलना, कितना चाहिए तुमको। वो सुनकर वो पैरमैन बोलता है कि 10 लाख। 10 लाख सुनकर लिटरली गाइस पायन को उसकी तो पैंट गीली भी हो जाती, क्योंकि उसकी एक एक मंथ में उसकी सैलरी भी ये तरफ से वो 1 लाख और ये 1.5 लाख तक की होती है, और वो देखता है कि पैरमैन बोल रहा है कि उसको 10 लाख चाहिए। गाइस लिटरली 10 लाख मिट्सो को चाहिए क्यों, मैं बताना चाहता हूँ कि 10 लाख उसको चाहिए क्यों, क्योंकि वो जा रहा है कई 1 महीने तक बेसिक लेवल्स को ट्रेन करने, उसके खाने के लिए, और कुछ चीज़ें होते हैं कि उसके कुछ चीज़ें खरीदना चाहिए। वो लोकल कहीं कहीं जगह जाएगा ज़रूर, और परमानेंट सेट को यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमानेंट सेट को तो बैटमैन के लिए वो 3 महीने दे देगा, क्योंकि परमानेंट सेट को लेकर कहीं भी जा नहीं सकता है। यही प्रॉब्लम है पैरमैन सेट में। बर्डमैन कई, यानी कि पैरमैन ड्यूटी को कुछ छुट्टी लेने के बाद पैरमैन सेट ले लेते हैं बर्डमैन। इसलिए पैरमैन कहीं भी जाओ उसके लिए तो वहाँ 10 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ होती है एक बच्चे के लिए नहीं गाइस, एक आदमी के लिए। उसकी पापा की सैलरी, यानी कि उसकी पापा की सैलरी भी, यानी कि पैरमैन की पापा की ईयर, यानी कि 1 ईयर सैलरी भी 10 लाख नहीं, उसकी सैलरी भी 3 से 4 लाख की होती, वो भी एनुअली। उसके लिए उसकी घर की 10 लाख नहीं होगी गैस, उसकी पूरी परमानेंट घर होते ना, वो भी 10 लाख की नहीं होगी, क्योंकि वह 10 लाख यानी क्या, वह 10 लाख यहाँ हमारे ज़माने में हमारे लिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा गैस, वह 10 लाख ऐसे होंगे। ये सुनकर पायन बोलता है 10 लाख, 10 लाख तेरे लिए तो 10 लाख बहुत बड़ी है परमान, 10 लाख चाहिए तो बहुत ज़्यादा काम। लिटरली रात में तो दिन पर परमानेंट ड्यूटी करता हूँ, और यानी कि ऑफ डे परमानेंट ड्यूटी, ऑफ डे पार्ट टाइम जॉब, यही बोलकर मैंने बर्डमैन से परमानेंट सेट लिया। तो तुम इसको करने के लिए तुमको भी एक ऑफ डे करना चाहिए। वो बोलता है कि नहीं, मैं ऑफ डे परमानेंट ड्यूटी करूँगा और बाकी के रात और एक दिन, यानी कि ऐसे बोल रहा है कि 24 आवर्स में 8 आवर्स, 8 to 6 आवर्स वो परमानेंट ड्यूटी करेगा, और बहुत ही इमरजेंसी आने पर वो आएगा, और बाकी के टाइम वो पार्ट टाइम जॉब करेगा। ये बात सुनकर पायम बोलता है कि क्या बर्डमैन राजी होंगे। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं मना लूँगा, मैं देख लूँगा, तुम डरना मत, तुम मुझे जॉब ही दिला दो। वो बोलता है कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, पर कुछ आइडियाज़ दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ कंपनीज में काम करता हूँ, वहाँ भी तुम ले लोगे तो वही भी कितना ज़्यादा काम नहीं आएंगे। वो बोलता है कि तो क्या करें। ये बात सुनकर पायम बोलता है कि मैं ये रेफर करता हूँ, तुम कुछ कंपनी के पास जाना और बोलना कि मैं आपकी लोड्स, यानी कि टाइम टू टाइम शिफ्टिंग कर दूंगा। यहाँ से कुछ कुछ कंट्रीज़ के पास जो कुछ होते हैं, कोई यहाँ से मुझे कंपनी पता है, यानी कि तो तीन कंपनीज पता है। वो 3 कंपनीज की प्रोडक्ट्स यहाँ से बहुत दूर, यानी कि साउथ साउथ होता है ना, वही साउथ कोरिया, वहाँ जाते हैं, जापान से साउथ कोरिया तक। वो भी हर रोज़ नहीं, हर वीक पर एक एक लोड जाता, वो भी बहुत बड़ी लोड, और हर लोड पर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख से 2 लाख तक यूज़ करते हैं वो, और एक लोड से ही। अब तुम यही देख लो कि
यहाँ से हमको वहाँ उड़कर जाने के लिए ये यानी कि वहाँ जाकर आने के लिए एक दिन लग जाएगा। तो तुम इस लोडिंग को लेकर जाने के लिए तो तुमको 2 से 3 दिन लग जाएंगे ऐसे ही, और पूरी रात उड़ते जाओगे तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो तुम ही देख लो, एक लोड से इतना 1.5 लाख तक तुमको आ रहा है, तो वो तीनों में लेकर तुम ऐसे ही 3 से 4 लाख ऐसे कमा लोगे एक वीक में। और तुमको एक महीने में ऐसे ही 10 लाख आ सकते हैं। वो तो बहुत मेहनत करने पड़ेगा। मैं भी इतनी साहस नहीं कर सकता कि वो लोड्स को लेकर जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही भारी चीज़ होते हैं, वो बहुत ही भारी होते हैं। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके आगे। मैं तुमको हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों मिलाकर भी उस लोड को उठा नहीं सकते, क्योंकि वो लोड इतनी ज़्यादा होती है। हाँ, तो सोच लो, हमारे दोनों यानी कि चारों पैरवेंस मिलकर ही उस चीज़ को उठा सकता है उतनी ज़्यादा। वो भी कुछ 6-8 घंटे तक ही उठा सकते हैं। तो तुमको एक रात 12 घंटे से 15 घंटे तुमको उठाकर वो दूसरे कंट्री तक ट्रैवल करना पड़ेगा। तो तुमको कैसे तुम जा सकते हो? ये बात सुनकर मित्सो भाई सोच में पड़ जाता है। हाँ, लिटरली पैसे तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पर मुश्किल भी इतना ही है। तो मैं लिटरली क्या ही करूं, यही सोच रहा था। वो बोलता है कि मेरे बात में आप तुमको कल बता दूंगा कि मैं क्या मेरी डिसीजन क्या है। ये सोचकर वो अपने घर चले जाता है। और उसके बाद वो तब जा रहा था, वहाँ कुछ डार्क एनर्जी वो महसूस करता है। उसी यानी कहा मित्सो को बुक मिला था। वो मित्सो सोचता है कि वो अभी भी यही है। वो सर्च कर रहे हैं, मैं इस बुक को मेरे घर के अंदर ही यूज़ करूँगा। ये सोचकर वो अपने घर चले जाता है। और मित्सो को रोबोट तो यानी कि स्कूल गया, तो इसलिए मित्सो यानी कि जाता है और उसकी डोर को लॉक करता है, यानी कि लॉक नहीं करता, अनलॉक कर देता है। उसके बाद वो बुक लेता है और बुक के अंदर चले जाता है, और वो बुक वहाँ से गायब हो जाती है। और उसकी बात ही वह उस खिड़की को कोई खोलता है और अंदर दाखिल हो जाता है और देखने लगता है कि यह कोई नहीं है। ये देखकर चौंक जाता है, और वो है पाको। पाको देखते कि पैरमैन अंदर आया है, और अंदर कोई भी नहीं। क्या नीचे गया पैरमैन? यही सोचकर वो नीचे भी जाती है और पूरा चेक करती है, पर वो पैरमैन कहीं भी दिखता नहीं है। वो सोचती कि उसकी वहम है। यही सोचकर वो वापस बाहर चले जाती है। और उसके बाद उस डिवाइन बुक के अंदर, यानी कि सेडिशियस बुक के अंदर, वो बुक को हम सेडिशियस और डिवाइन बुक के नाम से जानेंगे गाइस। उस डिवाइन बुक के अंदर सिरी बोलते कि क्या किंग, क्या हुआ? ये बात सुनकर वो मित्सो बोलता है कि सब कुछ एक्सप्लेन कर देता कि चारों पैरमैन्स मिलकर उस चीज़ को उठा सकते हैं, वो भी 8 घंटे तक ही, वो भी बहुत मुश्किल से ही। तो मैं अकेला कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ? मैं पैरमैन ड्यूटी ही करूँ, लेकिन लोडिंग करूँ? ये बात सुनकर वो सोचती है कुछ क्षण, और वो बोलते कि मैं आपको पावर नहीं दे सकता, पर आप पावर पा सकते हैं अभी से ही। आपको मैं कुछ ट्रिक्स, यानी कि आपको पावरफुल बनाने के लिए कुछ कर सकता हूँ। आपको उस 4 पैरमैन से भी आपको इतना पावरफुल बना सकता हूँ कि 10 पैरमैन मिलाकर कितना पावरफुल होगा उतना पावरफुल बना सकता हूँ। पर 1 वीक के लिए आपको मेरे पास ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। 1 वीक के बाद मैं आपको सब कुछ इतनी पावरफुल बना दूंगा कि आप 10 पैरमैन के पावरफुल बराबर हो सकते हैं। 10 पैरमैन की यानी कि ऐसी पावर है कि आपकी टीम में आप यानी कि आपकी पावर 10 टाइम्स इंक्रीज हो सकती है। इतना बता सकता हूँ आपकी प्रेजेंट पावर से। और
यानी कि इतनी बढ़ाने के बाद आपको तो पता चलेगा कि कैसे होगा कि ये बात सुनकर मिट्सू बोलता है कि लिटरली वो बोल देता है। उसके बाद अम, वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वही कुछ बर्डमैन को कॉल करता है उस माउंटेन के पास आकर। वो देखता है कि चारों तरफ अब डार्कनेस नहीं है। वो सोचता है कि मुझे लगता है कि वो लोग कभी भी आएंगे मुझे पता चलेगा ही, क्योंकि मैं उस लोगों को पहले ही देख चुका हूँ। यही सोच रहा तभी वहाँ बर्डमैन आ जाता है। बर्डमैन बोलता है कि क्या मिर्चो, क्यों तुमने बुलाया? मिर्चो बोलता है कि यानी कि परमैन बोलता है कि बर्डमैन मुझे 1 वीक के लिए छुट्टी चाहिए और मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ 1 वीक के लिए। और ये बात सुनकर वो बोलता है क्या किसी टूर में जा रहे हो आप अपने फैमिली के साथ? वो बोलता है कि नहीं बर्डमैन, मैं परमैन के सेट से कुछ बाहर जा रहा हूँ किसी काम से। ये बोलकर वो बोलता है कि मेरी रोबोट मेरी जगह लगेगी 1 वीक तक और मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, इसलिए मैं कुछ दिनों तक आ नहीं पाऊँगा। ये बात सुनकर वो बोलता है कि कहाँ जा रहे हो? ये बात सुनकर वो बोलता है कि कुछ काम से, मेरे एक रिश्तेदार है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसको यानी उससे मिलने के लिए मिर्चो नहीं बन पाऊँगा पर परमैन बन सकता हूँ, क्योंकि मैं उस वो मेरी दोस्त की जैसे ही, वो मिर्चो और परमैन दोनों को दोस्त है। पर मिर्चो नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं मिर्चो के बदले परमैन बनकर मैं उससे मिलने के लिए इंडिया जा रहा हूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि कौन है वो बोलता है कि वो तो सीक्रेट है बर्डमैन, वो तो आपको बता नहीं पाऊँगा। ये बात सुनकर बर्डमैन बोलता है कि ठीक है 1 वीक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये बात सुनकर वो बोलता है कि 1 वीक, मैं सोच रहा था 1 वीक के बाद आप तुमको और सभी पेरेंट्स को 3 से 4 दिन हॉलीडे दे दूँ मैं। ये बात सुनकर मिट्सू बोलता है कि नहीं बर्डमैन, मुझे प्रेजेंट चाहिए। वो बोलता है कि ठीक है 1 वीक तो 7 डेज है ना, और 3 दिन एक्स्ट्रा हॉलीडेज भी है, वो भी मिलाकर 10 दिन छुट्टी ले लो और उसके बाद काम में सही से काम करना परमैन। ये बोलकर वो चले जाता है। वो बोलता है कि जाते ही जाते सभी पेरेंट्स को वो बोल देना 1 वीक के बाद 3 दिन सभी पेरेंट्स को हॉलीडे है। ये बोलकर वो चले जाता है और सब पेरेंट्स सभी को कॉल कर बता देता है कि 1 वीक के बाद 3 दिन सभी को छुट्टी है, बर्डमैन ने बोलने के बोला। ये बोलकर वो अपने घर चले जाता है और अपने रोबोट को बोलता है कि आ, वो उसकी रोबोट को बोलता है कि हर दिन, यानी कि मैं 1 वीक के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम है, यानी कि 1 वीक के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम अपने इस घर को संभाल लेना। ये बात सुनकर वो बोलता है कि 1 वीक के लिए तुम जा कहाँ रहे हो? ये बात सुनकर वो बोलता है कि नहीं, किसी काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, सो समझ लो। ये बोलकर वो बोलता है कि बर्डमैन को 1 वीक तक अपने घर आते रहेंगे रात पर, उसके लिए कुछ खाना टेबल पर यानी कि मेरे डेस्क पर रख कर सो जाना। सुबह भी खाली प्लेट लेकर चले जाना। बर्डमैन के लिए कुछ खाना रख लेना प्लीज़। ये बोलकर वो चले जाता है और बाहर जाने की अटेंड करता है। तब मिट्सो यानी कॉपी रोबोट बाहर चले जाता है। उसके बाद वो अंदर आकर बुक ओपन करता है, उसके अंदर चले जाता है और वहाँ से वो बुक यानी कि वो डिवाइन बुक फिर से गायब हो जाती है। उसके बाद मिट्सो जाता है और सिरी के बोलता है कि सिरी, मैं तैयार हूँ, अब मुझे पावरफुल बनाने के लिए कोशिश जारी होगी। ये बात सुनकर सिरी बोलता है कि हाँ किंग, अब से शुरू करेंगे। पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा कि इस पूरी बुक के आगे मेडिटेशन कुछ भी यानी सब कुछ मेडिटेशन ही होगी। आप कितना मेडिटेशन यानी कितना पेशेंस ही होंगे उतना ही पावरफुल हो सकता है। आप कितना मेडिटेशन कर पाएंगे उतना ही पावरफुल होते जाएंगे। पहले आपको मेडिटेशन करने पड़ेगा। वो बात सुनकर वो बोलता है कि मेडिटेशन, हाँ। वो बोलता है कि क्या 1 वीक मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा? ये बात सुनकर नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। ओह शिट,
वो श्री बोलता है कि बाहर के एक दिन यहाँ की 10 दिन की बराबर है। ये बात सुनकर वो बोलता है क्या बाहर के एक दिन इस डायमेंशन में 10 दिन की बराबर है, तो यहाँ मैं क्या 60 दिन यहाँ मैं रहने वाला हूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हाँ आपको टाइम ही नहीं चलेगा, यानी कि आपको टाइम कुछ भी समझ नहीं आएगा कि कितने दिन हो गया, कितने रात हो गया, सब कुछ, क्योंकि यहाँ डायमेंशनल में कोई भी रोशनी होती नहीं, मैं ही यहाँ की रोशनी हूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या मुझे भूख भी नहीं लगेगा। वो बोलता है कि इस दिनों में मुझे लगता है कि आपको बिना खाए हुए ही आपको यहाँ रहना पड़ेगा, और आपको मुझे लगता है 2 से 3 बार ही आपको भूख लगेगा इस पूरी यानी कि बेसिक ट्रेनिंग में, आपको बेसिक से बेसिक ट्रेनिंग में। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वो शुरू कर देते हैं, और वो सीरी कुछ मार्शल आर्ट्स सिखाती है। वो कुछ फ्लो यानी कि कुछ 3D डायमेंशनल में कुछ वीडियोस जैसे कुछ दिखाती है, कुछ चीज़ें वो उसको देखती है। उसके बाद कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स सिखाती है, कुछ यानी कि मार्शल आर्ट टेक्निक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और कुछ बेसिक्स यानी कि प्रेजेंट पृथ्वी में कितने कितने मार्शल आर्ट्स होते हैं उस मार्शल आर्ट को सिखाने के लिए वो सोचती है। और वो कुछ 3D वीडियोस दिखाती है, और बोलते हैं कि ये आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। मुझसे बोलता है सब कुछ सीखने की रीज़न क्या है, अभी तैयार नहीं हूँ ना सीखने के लिए सब कुछ। पहले तो मैं बोला मेडिटेशन। वो बोलते कि हाँ हाँ मैं भूल गया, पहले मेडिटेशन करें। ये बात सुनकर वो बोलता है कि कैसे क्या करना है, और सीरी बोलता है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या क्या करना चाहिए। और उसके बाद वो मेडिटेट करने लाता है। वो सीरी क्यों वो मेडिटेशन पहले करने की सोच बोल रही है, ये सोच रहा था। तभी सीरी बोलता है कि मास्टर किंग मैं ये बोलना भूल गया, यहाँ कुछ यानी कि बाहर बाहर के मेडिटेशन से यहाँ कुछ मेडिटेशन अलग ही होगी। बाहर आप एक दिन वहाँ आप मेडिटेशन करेंगे तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी, और यहाँ एक दिन आप यहाँ मेडिटेशन करने पर आपको कुछ हज़ारों साल की मेडिटेशन मिल जाएगी। ये बात सुनकर वो चौंक जाता है, बोलता है कि ऐसे क्यों, क्या ये डिवाइन बुक इसलिए। वो बोलते कि ऐसे ही है, पर ये नहीं, ये कारण नहीं है। इसके अंदर एक अलग ही एनर्जी दौड़ती है, यानी कि यहाँ कॉस्मिक एनर्जी कुछ अलग ही लेवल की है, और ये सेलेस्टियल की एनर्जी है, इसलिए सेलेस्टियल की कॉस्मिक एनर्जी है, इसलिए आपको कुछ हज़ारों सालों की मेडिटेशन मिल जाएगी एक दिन की मेडिटेशन से ही। ये बात सुनकर वो बोलते क्या 10 दिन लगातार में मेडिटेशन करने पर कुछ 1 लाख से भी ज़्यादा मेडिटेशन की पावर मिल जाएगी। वो बोलते कि हाँ उस मेडिटेशन की पावर से एक आपकी मेंटल पावर बढ़ जाएगी, उससे उस आप किसी चीज़ को आपकी माइंड पावर से ही उड़ा सकते हैं, आपके हाथों की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप किसी बाहरी चीज़ को भी बहुत आसानी से उठा सकते हैं, आपकी मेंटल पावर से नहीं, आपके हाथों से एक उंगली से भी एक पर्वत के उठाने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। ये बात सुनकर वो बोलते कि क्या 10 दिन की प्रैक्टिस से मुझे इतना पैसा आ सकती है। वो बोलता है कि हाँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, और वो मेडिटेशन करने लगता है कि वो सीरी कैसी कैसी बोलती है ऐसी मेडिटेशन करने लगता है, और चारों तरफ उसकी कॉस्मिक एनर्जी होती है वो एक बाउंडर जैसी होने लगती है, और ऐसे बोल सकते हैं कि कोई वहाँ एक यानी कि एक पूरे के पूरे एक तालाब में यानी कि एक बकेट में छोटी सी एक होल करने के बाद उसके अंदर से पानी निकलने पर ऐसी बाउंडर हो जाते हैं, एक साइक्लोन जैसी, एक ब्लैक होल के बीच में, यानी कि ब्लैक होल की चारों तरफ एक साइक्लोन जैसे हो जाता है, ऐसे एक मिक्सों की चारों तरफ एक साइक्लोन जैसे, एक टॉर्नेडो जैसे होने लगती है। उसके अंदर ये कॉस्मिक एनर्जी इतनी तेज़ी से यानी कि जाने लगती है, उसके अंदर सामान्य लगती है, यानी कि उसके अंदर सामान्य लगती है पूरी तरह। वो ऐसे ऐसे बहुत दिनों करने लगता है, ऐसे ऐसे यानी कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे होने लगती है। उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी जाने की वजह से उसके कोई भूख भी होने नहीं लग रहा है।
वो सिर्फ मेडिटेशन करने पर ही उसको कुछ भी फील नहीं हुआ है। उसको ये भी नहीं पता कि वो कितनी दिन वो मेडिटेशन कर चुका है। और ऐसे ही 1 वीक भी हो जाती है उसके अंदर। और ऐसे ही 1 वीक हो जाए के बाद बाहर की 1 दिन ही हुआ है। और ऐसे ही 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी हो चुके हैं। ऐसे 30 दिन भी हो चुके थे और मिर्चों को कुछ भी पता भी नहीं है कि बाहर अभी यहाँ यानी कि कुछ ही दिन हुई है। और मिर्चों के लिटरली कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ 30 दिन ही हो चुके हैं और अभी भी उसकी 40 दिन ही बाकी हुई है, ये भी उसको पता नहीं है। उसके बाद सीरी मिर्चों को वो जगाती है और बोलते कि किंग अब बहुत दिन ही कर चुके हैं, इतने काफ़ी है प्रेजेंट, यानी कि अभी कुछ इतने काफ़ी है, बाद में आप कुछ और कर सकते हैं। वो बोलता है कि क्या मैं कितनी दिन यहाँ पर मेडिटेशन करता रहा, मुझे ऐसे लगा कि क्या मैं कुछ दिनों यानी कि 1 और 2 दिन ही में इतने दिन में मेडिटेशन कर रहा हूँ, यही लगा मुझे। ये बात सुनकर वो बोलते कि 1-2 दिन तो छोड़िए, आप तो 30 दिन मेडिटेशन के अंदर रख चुके हैं, आपको ये पता भी नहीं चला कि आपको कितना दिन हो चुके हैं। ये बात सुनकर वो लिटरली चौंक जाता है। बोलता है कि मेरी मेडिटेशन की पावर कितना बढ़ चुकी है। वो बोलता है कि आपकी मेडिटेशन की लेवल अभी 3 लाख से ऊपर जा चुकी है और 4 लाख की बहुत करीब है। मुझे लगता है कि आप 1 और दिन करने से आपको 4 लाख के ऊपर चल सकते हैं। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तो तुमने उठा दिया क्यों? वो बोलता है कि 4 लाख के ऊपर जाने के बाद आपकी बॉडी ये सहन नहीं कर पाएगी और आपकी बॉडी पूरी तरह एक्सप्लोर हो सकती है। कोई भी मार्शल आर्ट सीखे हुए आप 4 लाख के ऊपर नहीं जा सकते हैं। कुछ टेक्निक से यूज़ करना चाहिए, इसके वजह से मैंने आपको 1 दिन पहले ही उठा दिया। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुमने सही किया। वो होती है ना सीरी, वो कुछ टेक्निक्स को मिर्चों को सिखाने लगती है, कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक, कुछ फाइटिंग स्किल्स। वो ऐसे फाइटिंग स्किल्स सीख रहा था कि बहुत पहले तो बहुत आसान लग रही थी, उसके बाद कुछ टफ होने लगता है। मिर्चो तो वो भी सहन करने लगता है क्योंकि उसको पावरफुल होना था, इसलिए वो सहन करने की सोचता है। पर वो यहाँ और भी कुछ होता है क्योंकि मिर्चो ये टेक्निक्स कुछ बहुत बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल्स की लग रही थी। वो भी वही वैसे टेक्निक्स है तो हाई लेवल की लेवल भी टेक्निक्स कैसे हो सकते हैं? आपके होश भी गायब हो जाए कि वो टेक्निक्स इतना पावरफुल होते हैं। और बेसिक टेक्निक्स तो छोड़ ही दो कि उसके आगे कुछ भी नहीं है। और मिर्चो को बहुत आसान लग रही थी क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी उसकी भी हेल्प कर रहा है। हायर टेक्निक के लिए कुछ कॉस्मिक एनर्जी कंज्यूम कर उसके अंदर स्टोर कर रहा है, यानी कि हर एक टेक्निक इतनी लेवल में या इतनी मिनिमम लेवल में उसकी कॉस्मिक एनर्जी काट रही थी।